नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, इंडियाज साइज एंड इट्स पोजीशन। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले ग्लोब को समझते हैं, क्योंकि तभी हमें यह समझना आसान होगा कि भारत ग्लोब में धरती पर कहाँ स्थित है। तो किसी भी ग्लोब में या मैप में ऊपर की दिशा, ऊपर का जो पोर्शन होता है हमेशा ही उत्तर की दिशा होती है, नॉर्थ होता है। नीचे दक्षिण होता है, राइट साइड में पूर्व होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। ये ग्लोब को बीचों बीच एक रेखा डिवाइड कर रही है, जिसका नाम भूमध्य रेखा है या विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। यह इक्वेटर ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तर का पोर्शन है, ये उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आप देख रहे हैं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड। ये अक्षांश रेखा 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं, और ये 90 लाइंस हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं 90 हैं, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं, और अक्षांश रेखाओं की संख्या दक्षिणी गोलार्ध में 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 180 हो जाता है, और ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या, टोटल संख्या जो है वो 90 + 90 + 1 यानी 181। एग्जाम में अगर पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आप 180 ना मार्क करके 181 मार्क करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश भी ये विषुवतीय रेखा भी 0 डिग्री अक्षांश में आता है। और ऊपर से नीचे जो लाइंस आप देख रहे हैं ये देशांतर हैं, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 हैं धरती पर। तो और ये देखते हैं कि इस पोजीशन में ये जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर भारत स्थित है। ये 0 डिग्री है, तो यहाँ थोड़ा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट के से भारत शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, समझते हैं वर्ल्ड मैप में। आप ये देख रहे हैं, ये भारत एशिया महाद्वीप में है। इसके अलावा इधर पूरे विश्व को आप देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये वाला पोर्शन यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है। और ये एशिया में भारत आता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो एशिया में आता है। और एशिया के किस पोर्शन में आता है, तो एशिया का दक्षिण भाग में आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एशिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वह वहाँ पे भारत है, इसलिए एशिया में दक्षिण दिशा में भारत है। लेकिन अगर ग्लोब में पूछा जाए कि भारत कौन से दिशा में है या कौन से गोलार्ध में है, तो क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो विश्व के हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध में है, और एशिया के हिसाब से ये दक्षिण भाग में है। आगे देखते हैं, ये देखते हैं भारत का जो ये शुरू होता है लाइन, जो हमने बात की यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश रेखा है, ये उत्तर, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ जो भी लाइंस होंगी वो उत्तर की दिशा में होंगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्थ है, उत्तर है, अक्षांश है, यहाँ से भारत शुरू होता है, और यहाँ पर जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है। और अगर इस वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पे ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखाओं में ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ये राइट साइड में भारत है, तो इसलिए जो भी लाइंस यहाँ पर देशांतर होंगी वो पूर्व की दिशा में होंगी, इसलिए इसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व कहा जाएगा, ना कि पश्चिम। तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो 8 डिग्री और 37 डिग्री में 29 का डिफरेंस आता है, और इतना ही डिफरेंस 68 डिग्री और 97 डिग्री में आता है। तो याद रखने के लिए आपको आसानी होगी, 8 डिग्री में आप 29 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, और 68 डिग्री में 29 ऐड करेंगे तो 97 डिग्री आ जाएगा।
और एग्जैक्ट फिगर एक दो बार वीडियो देखने पर आपको ये एग्जैक्ट फिगर भी याद हो जाएगा। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। भारत, अगर ये जो देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूड है, इसके हिसाब से समय डिसाइड किया जाता है, टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो टाइम अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, और इस पोजीशन से टाइम लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इस वजह से इस पोजीशन या इस पोजीशन से टाइम नहीं लिया गया है, और इसके एग्जैक्ट बीच वाला जो पोजीशन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, इस रेखा को मानक योम्योत्तर माना गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, और इसी के हिसाब से समय का निर्धारण किया गया है। यह जो है हमारे ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, तो उस हिसाब से हमारा समय कैलकुलेट होता है। यह मिर्ज़ापुर से, यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अब देखते हैं ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है, यानी पश्चिम से पूरब तक का कुल जो एरिया है वह 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस जो है वो 3214 किलोमीटर है। ये दोनों ही लगभग 3000 के आसपास किलोमीटर के आसपास हैं। एग्जैक्ट फिगर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है 3214, ये 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, देखते हैं कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरा क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व की दृष्टि से सिर्फ 2.4% ही है। विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके मुकाबले सिर्फ 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी जलीय सीमा, जो भारत का मुख्य भाग है उसकी जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और ये अंडमान निकोबार का तटीय सीमा और लक्षद्वीप का तटीय सीमा ऐड कर देंगे तो यह 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अब ये देखते हैं कर्क रेखा के बारे में जानते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह रेखा जो है भारत को बीचों बीच काटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेटर के ऊपर है, ये विषुवतीय रेखा के ऊपर है, इसलिए ये उत्तर में कहा जाएगा। ये रेखा उत्तर में है, इसलिए ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में यह रेखा काटती है। इसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह देख सकते हैं आप 8 राज्यों को काट रही है, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। यह गुजरात है, यह राजस्थान है, यह मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये बिहार के नीचे वाला पोर्शन झारखंड, ये पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप इस मैप को अपने नोटबुक पे ड्रॉ करें ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, और एटलस का भी प्रयोग करें, उससे आपको ये स्टेट को आपको पहचानने में मदद मिलेगी, और ये लाइंस किस किस को काटती है आप समझ पाएंगे अच्छे से, और 1-2 बार वीडियो देखने पे आपको अच्छे से याद भी हो पाएगा। आगे देखते हैं, ये भारत का मुख्य भाग है, और जो ये दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप हैं, और ये दक्षिण पश्चिम में ये अरब सागर है जहाँ पर लक्षद्वीप है। तो अब सब देखते हैं कि पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर, यहाँ अफगानिस्तान है, ये चाइना है, यहाँ का पोर्शन तिब्बत का क्षेत्र माना जाता है, ये नेपाल है, ये सिक्किम के बगल में भूटान है, और ये म्यांमार, और यहाँ बांग्लादेश। यानी जो हमारा स्थलीय कितने कंट्रीज से हम सीमा शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर, तो ये 7 कंट्रीज से, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज से हम इधर स्थलीय सीमा शेयर कर रहे हैं। स्थलीय सीमा जो भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा शेयर करती है वो बांग्लादेश के साथ करती है, जो 4096.7 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा जो शेयर करती है भारत, वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है।
ये वाली इतना ये है 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश जो सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है, उसके बाद चाइना हाँ भारत से इसके बाद शेयर करता है, उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है जो भारत से सीमा शेयर करता है, तीसरी बड़ी सीमा शेयर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये लाइन है इसे डूरंड लाइन कहते हैं। ये इंटरनेशनल लाइंस के नाम से जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। इस 1947 के पहले तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो ये डूरंड लाइन 1947 के पहले अगर पूछा जाए तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन 1947 के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया। जबकि चाइना के साथ जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर है उसका नाम मैकमोहन लाइन है। हमारे पास ये जो जलीय क्षेत्र में जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो श्रीलंका है और मालदीव्स हैं। आगे देखते हैं, जो हमसे श्रीलंका है वो पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि है, उससे जुड़ा हुआ है। और द्वीपों की संख्या अरब सागर में 43 हैं, 43 हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में 36 हैं और टोटल मिलाकर अरब सागर में 43 हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीपों की संख्या 204 है, और टोटल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही द्वीपों की संख्या मिलाकर पूछा जाए तो यह 247 हो जाता है। 204 और 43, 247 टोटल द्वीपों की संख्या। इससे देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और हमसे बड़े और राज्य कौन से हैं, हमारा स्थान कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में रूस है, फिर सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7th, यानी 7th पोजीशन है भारत का। हमारा जो एरिया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 32.8 लाख है। ये 3.28 इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। तो यह अगर प्रति 10 लाख किलोमीटर इससे के हिसाब से देखा जाए तो ये 32.8 लाख किलोमीटर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो ये भारत से लगभग दुगना एरिया वाला देश है। और जो हमारा पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देश जो चीन है, वो हमसे लगभग तिगुना है, 96 स्क्वायर किलोमीटर, 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसके पास। जबकि रूस जो है हमसे लगभग 6 गुना बड़ा है, 6 गुने से थोड़ा छोटा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रूस हमसे कितना बड़ा है और चीन हमसे कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी कंट्री पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बताएंगे रूस, सेकेंड में कनाडा, तीसरे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आता है चौथे नंबर पे और 7वें नंबर। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।